हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव शुक्ला आपके लिए आज लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो आपका एक आपका कोर्स है यूपी ट्रिपल एस सी पैक्ट। यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे लेखपाल है और आपका कोई भी एग्जाम्स हो, पुलिस है, आपने देखा होगा एसआई के एग्जाम्स आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग, एसएससी जीडी के अभी एग्जाम्स आ रहे हैं। उसमें जो आपका एक चैप्टर आता है इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है भारत का स्थिति एवं विस्तार। इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके लास्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वो पूछे गए। जो क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर पूछे गए हैं उसके आगे लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत का स्थिति एवं विस्तार, इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष बेटा इसमें पूछा गया प्राचीन भारतीय मान्यता भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? तो ये बेटा आपका जम्बू द्वीप का अंग था। किस द्वीप का अंग था? ये जम्बू द्वीप का अंग था। और ये किस में लिखा गया? एक आपका पुराण मिलता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग ये हमको 7 द्वीपों के बारे में बताया जाता है। जो पृथ्वी है वो 7 द्वीपों में विभाजित थी, लेकिन जो इस समय करंट एशिया में जो पड़ता है, वर्तमान एशिया का जो अधिकांश भाग है वो जम्बू द्वीप के अकॉर्डिंग आता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका आंसर होगा आपका जम्बू द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग, तो आपने एक नाम सुना होगा, एक इतिहासकार थे हेरोडोटस। इतिहासकार थे हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस ये ग्रीक थे और उन्होंने ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इस शब्द का, इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। ये लोग अपने एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी को इंदु बोलते थे, इंदु, और इंदु से बना बेटा आपका इंडस, और इंडस से बना है आपका इंडिया। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस में आए, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देखना है और इन्हीं में से आपके पैट में बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस आपको रखे मिल जाएंगे पेपर में आपको, बिल्कुल। आप इसलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? तो मुख्य भूमि की जब दक्षिण सीमा पूछी जाती है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा पूछी जाती है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा ये होती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा ये है और इसका जो आपका डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपका ऊपर जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसमें पूछा गया क्वेश्चंस के उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इसमें डायरेक्ट ज़्यादा विधिवत नहीं बताएंगे। इसमें ये है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि ये लास्ट में इधर पड़ती है दक्षिणतम सीमा। देखो ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ पड़ेगा और इधर आपका साउथ पड़ेगा, तो दक्षिण पूछा गया तो साउथ में आता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का मानक समय आधारित है, ये भारतीय मानक समय कहाँ से आता है? देखो आपने एक रेखा सुनी होगी, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा आपने एक रेखा सुनी होगी, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड में लंदन से निकलती है, लंदन से शुरुआत होती है इसकी, ग्रीनविच रेखा की। इसको 0 डिग्री यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री यामोत्तर रेखा भी कहते हैं।
जीरो डिग्री यम उत्तर रेखा भी कहते हैं इसलिए। और ये भारत के आपने सुना होगा इलाहाबाद में ये नैनी के समीप निकलती है, भारत के नैनी के समीप निकलती है और ये 82.5 डिग्री ये रेखा है 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के निकट इलाहाबाद में नैनी से निकलती है, इलाहाबाद में नैनी से निकलती है। और 82.5 डिग्री रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांच राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम है, एक तो नाम है आपका, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ओडिशा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़ और आपका पांचवा है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सॉरी, ये आपकी जो है, एक मिनट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अभी हाल हमने आपको बताया भारत का जो प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। ये कहाँ निकलता है बेटा? इलाहाबाद के समीप नैनी से। कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद के समीप नैनी से। जस्ट अभी हाल ही क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो बेटा ये अंतर है आपका 5 घंटे 30 मिनट। मतलब जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच टाइम है, GMT टाइम है, जिसे ग्रीनविच टाइम्स बोलते हैं, उससे भारत का जो टाइम है, इंडियन टाइम है, वो 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। और ये बेटा जो क्वेश्चन है, ये आपका एक चैप्टर आता है इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे। ये आपके बीच में चैप्टर में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो याद रखना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स है जो ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर? देखो हम आपको ये अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग इसको बताते हैं। ठीक, क्या पूछा था? भूमध्य रेखा से उसका क्या है, कितनी दूरी पर है? तो आपको देखो ये इंडिया का ये आपका दक्षिण पॉइंट दिख रहा है, ये देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है। एक मिनट को, ये आपका देखो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका पूरा, इधर श्रीलंका पड़ता है, इधर म्यांमार पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर निकली है, 0 डिग्री इक्वेटर है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इससे आपका दक्षिणतम बिंदु पूछा गया, ये आपकी लंबाई पूछी गई है कि कितनी दूरी है इसकी, तो ये है आपकी 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है बेटा। और एक बात आपको याद रखनी, ये जो 2 अक्षांश होते हैं ना, ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और क्वेश्चन में था आपके, एक मिनट, क्वेश्चन में था भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है। तो अच्छा देखो, पहले तो हम आपको बता देते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम
जो लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या थी, ओनली स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है। तो स्थल सीमा की लंबाई जो है आपकी वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर स्थल सीमा की लंबाई पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर है। और आपकी ओनली तटीय रेखा की लंबाई पूछी जाए, तटीय रेखा की लंबाई पूछी जाए, तटीय रेखा की तटीय रेखा की लंबाई पूछी जाएगी तो ये आपकी 6100 किलोमीटर आएगी। कितनी? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,000। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है इसकी भारत की, और आपकी उत्तर से दक्षिण 3214 है। 3214 है। और आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और आपकी तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है कि आपका तटीय रेखा के साथ आपके द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई वो है आपकी 7516.5 7516.5 किलोमीटर। ये आपको याद रखना होगा कि कौन सी तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100। द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई 7516.5। ओनली स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की स्थिति विस्तार पूछा जाए कि भारत का स्थिति विस्तार कैसा है, तो भारत का स्थिति विस्तार आपका चतुष्कोणीय। कैसा आपका? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का स्थिति विस्तार कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत का स्थिति विस्तार चतुष्कोणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, अभी तुरंत ही बताया, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है? 7516.5। और ओनली तटीय रेखा की पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा आपका 7516.5। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की अभी हाल तुरंत बताया हमने, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम पूछी जाएगी अगर, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम में आपकी 2933 किलोमीटर और इससे है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण पूछी है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी हमने बताया था भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ओनली द्वीपों से तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आगे की जो वीडियो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।